ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 37तमी 37वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ा दिए थे, उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, वो तो गार्ग्यस्थ हो गया था उच्च पदे हली सर्वेशाम। ठीक है, हली सर्वेशाम अर्थात सभी आचार्यों के मत में क्या हो जाता है, यकार का लोप हो जाता है। ठीक है, अब जो प्रकरण आरंभ हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और संधि प्रकरण में ये आता है। संधि प्रकरण में वो भी आता है, ये भी संधि प्रकरण का ही एक अंग है। ठीक है, चलिएगा, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। हम जब अनुवाद सिखाते हैं अपने पाठकों को तो उसमें ये संधि सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? मोनुस्वारः महा षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुस्वारः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति हलि पदस्य संहितायाम। इनकी ऊपर से आ रही है, हल्की आ रही है पदस्य और संहितायाम। अर्थ पदान्तस्य मकारस्य अनुस्वारादेशो भवति हलि परतः। पदांत मकार और पद के अंत में मकार हो तो उसको अनुस्वार आदेश हो जाएगा। कब? हल के परे रहे, कोई व्यंजन परे हो तो। उदाहरण बहुत है, कुंडम हसति वनं हसति, कुंडं याति वनं याति। ठीक है, क्या होता है प्राय करके जो अनुस्वार है इसका उच्चारण तो नासिका से होना चाहिए। जैसे कुंडं कुंडं हसति है, वनं हसति, कुंडं याति वनं याति। परंतु क्या है, व्यवहार में इसका उच्चारण मकार जैसा आ गया है। प्राय करके आप कहीं पर भी देखेंगे संस्कृत के सभी लोग ही इस प्रकार से बोलते हैं, कुंडम हसति वनम हसति, कुंडम याति वनं याति। तो मकार और इसका अनुस्वार मन मकार के रूप में और नासिका से, इस प्रकार से दोनों प्रकार से प्रचलित हो गया है। परंतु वास्तव में सही उच्चारण तो नासिका से ही होना चाहिए। अनुस्वार यमा नासिक्या। परंतु अब यदि आप बोल सकते हैं शुद्ध एकदम कुंडं कुंडं याति, कुंडं 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 याति, तो बहुत सुंदर है। परंतु हम यहाँ पर अभी ये पढ़ रहे हैं ग्रामेटिकली, तो उसको हमको समझ लेना, ये मकार है अब अनुस्वार हो गया। उच्चारण में भेद तो होना चाहिए, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, परंतु कोई यदि कुंडम याति वनम याति तो आप एकदम क्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप तो कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों की परंपरा में भी ऐसा आ गया, काफी लंबे समय से, हजारों वर्षों से आ गया है। ठीक है, चलिएगा, तो बस अनुस्वार हो गया, ये पद में है, सब पता ही, इसमें सरला कुछ विशेष नहीं है। अब यहाँ पर एक टिप्पणी लिखी है, उस टिप्पणी को आपको बता देता हूं मैं।
ठीक है। वो इस सूत्र में जो अनुस्वार होता है उसको वा पदांतस्य, जो 8-4-58 से पर सवर्ण आदेश विकल्प से होता है। अब ये सूत्र आ रहा है वा पदांत से, ये क्या है, पर सवर्ण विकल्प से कर देगा इसको। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ऐसे हा हा इसका तो परसवर्ण होता ही नहीं, या का होगा भी परंतु वो यहाँ प्रयोग में नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण दिखाया नहीं है। जैसे है, जैसे ऐसे करते इसका, ये वनं गच्छति, एक ये भी बन जाएगा इसका परस्वर्ण होकर के, और एक ये भी बन जाए, एक वनम गच्छति ऐसा भी बन जाएगा। ठीक है, ये बस ये परसवर्ण अनुस्वार को पांचवा ही हो जाएगा इसका, कवर का जो भी है। तो विकल्प से पदांत में विकल्प से है, ये पदांत में काम कर रहा है इसलिए पदांत में विकल्प से होगा। उत्तर सूत्र से होने वाले अनुस्वार को अनुस्वार से यही परसवर्ण से नित्य ही परसवर्ण होता है। आगे जो सूत्र आ रहा है नष्टा पदांत से यलि, ये अपदांत में करता है, तो अपदांत जो अनुस्वार होगा उसको तो नित्य ही बाद में परसवर्ण हो जाएगा, वो कभी अनुस्वार नहीं दिखेगा। हाँ, जहां पर परसवर्ण, जिसका परसवर्ण नहीं होता है बाद वाले का, वहां अनुस्वार दिख जाता है। ठीक है, ये हो गया। वेद में पदांत अनुस्वार का परसवर्ण भी व्यवस्थित है, परंतु वेद में यहाँ तो विकल्प कर दिया हमने साहित्य में, लौकिक साहित्य में, परंतु वेद में क्या है, पदांत अनुस्वार को भी ये सूत्र हर जगह विकल्प नहीं करेगा, वहां व्यवस्थित विभाषा, ये सूत्र व्यवस्थित है वहां, इसलिए क्या है, व्यवस्थित है, कहाँ कहीं होता है कहीं नहीं होता है, ऐसा है। तदनुसार ऋग्वेद में अनुस्वार रहता है। क्या व्यवस्थित है, ऋग्वेद में आपको हमेशा अनुस्वार ही मिलेगा, पदांत में वर्तमान जो है उसको क्या मिलेगा, अनुस्वार, इस बात को समझ लीजिएगा। और शुक्ल यजुर्वेद में नित्य पर सवर्ण होता है, ये बात आपको समझ लेनी है। आपको वेद में हर जगह ये नहीं घटा देना, ऋग्वेद में ये लग ही नहीं रहा है, इसको तो अनुस्वार ही रहेगा, परसवर्ण होगा नहीं। शुक्ल यजुर्वेद में नित्य परसवर्ण हो जाता है, ये माने अनुस्वार रहता ही नहीं है। यहां वैदिक पाठ ही अभिप्रेत है। ठीक है, यूरोपियन संस्करण और तथा उनके आधार पर छपे अन्य संस्करणों में पदांत में अनुस्वार देखा जाता है, वह वैदिक पाठ से विपरीत है। अर्थात यूरोपियन लोगों ने जो छापे हैं और उनके आधार को बना करके यहाँ के लोगों ने भी छापे हैं, उन संस्करणों में क्या कर दिया, पदांत में अनुस्वार कर दिया, इसमें पदांत में अनुस्वार कर दिया यजुर्वेद में, ये शुक्ल यजुर्वेद में, तो वो क्या है, वास्तव में गलत है। हमेशा परसवर्ण नहीं होना चाहिए, जहां परसवर्ण नहीं मिलता है जिसका, वो परसवर्ण नहीं होगा। हाँ, और देखिएगा आगे, अपदांत में तो नित्य परसवर्ण होता ही है, अपदांत में तो नित्य ही होगा जी, वो ठीक है, अनुस्वार से ही परसवर्ण। तदनुसार यजुर्वेद में केवल, ध्यान रखेंगे इसके अनुसार क्या है, अपदांत में परसवर्ण होगा तो उसके अनुसार क्या होगा, यजुर्वेद में र श श स ह, इन 5 वर्णों के परे रहते ही अनुस्वार रहता है, क्योंकि इनका परसवर्ण है, इनका कोई परसवर्ण नहीं है वास्तव में, ये अपने आप अकेले अकेले हैं, इनका कोई सवर्ण ही नहीं है। या का तो सवर्णी है, या का सवर्णी है, यह कैसा है, सानुनासिक भी है निर्नुनासिक भी है, परंतु ये तो सानुनासिक नहीं, ये तो निर्नुनासिक, ये इनका सानुनासिक नहीं है, इसके लिए क्या कर दिया, परसवर्ण होगा ही नहीं, हमेशा अनुस्वार रहेगा, अपदांत में भी, ये ध्यान रखेंगे। भाषा में भी ऐसा ही होगा, अनुस्वार रहता है। यजुर्वेद में अनुस्वार का भी गुरु लघु भेद से द्विविध उच्चारण होता है, और यजुर्वेद में भी क्या होता है, जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार के भी 2 भेद कर दिए हैं। एक क्या है, गुरु अनुस्वार, एक लघु अनुस्वार, उसके चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। अतः यजुर्वेद में र श श स ह से पूर्व प्रयुक्त विशिष्ट जो चिन्ह अनुस्वार के ही द्विविध उच्चारण के द्योतक हैं,
ठीक है। इनसे पूर्व आप कहीं पर भी देखेंगे यजुर्वेद में, तो कहीं पर आपको ऐसा ऐसा मिलेगा कुछ, जो वर्णोच्चारण शिक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, वहां देख लीजिएगा। तो वो वस्तुतः उच्चारण के भेद हैं उसमें, उच्चारण स्वतंत्र वर्ण नहीं है, वो एकदम स्वतंत्र कोई वर्ण नहीं है वास्तव में। ग्वम ऐसा उच्चारण करना, उच्चारण तो सर्वथा ही अशास्त्रीय है। क्या है, प्राय करके आजकल के जो वेद पाठी लोग हैं, चाहे दक्षिण में हो चाहे उत्तर भारत के, वो क्या बोलते हैं, अनुस्वार को ऐसा बोलते हैं, जब ये वर्ण आगे आ जाए तो अनुस्वार को ग्वम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वं ग्वम, सर्वं ग्वं पूर्णं स्वा, सर्वं वै पूर्णं, ऐसे बोलते हैं, सर्वं सर्वं वं पूर्णं गं स्वाहा। तो सर्वम वही, ठीक है, तो वहां पर हुआ तो सर्वम पूर्णं, तो पूर्ण ग्वंग बोलते हैं, वो पूर्ण ग्वंग ऐसा बोलते हैं। सर्वम तो ऐसे बोलते, ठीक है, पूर्ण सर्वम वही पूर्ण ग्वंग, पूर्ण ग्वंग। तो कह रहे हैं गुआभूत अनुस्वार है, इसमें तीन वर्ण आ गए, ग व म, तो अनुस्वार ही है। तो ये तो सर्वथा गलत ही इन्होंने बता दिया, ठीक है। अब ये कहां से चल पड़ा है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु ये बता रहे परंपरा, यानी वैदिक परंपरा के अनुसार गलत है। चलिएगा, ये हो गया। ये युधिष्ठिर मीमांसक जी ने ये बताया है अपने स्वर मीमांसा जो उन्होंने लिखा है पुस्तक है उसमें। तो इन्होंने हमारे टिप्पणी के रूप में उनकी बात दे दी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमारा। नश्चापदान्तस्य झलि, न षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यपदम, अपदान्तस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, झलि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, समासः पदस्य अंतः पदान्तः षष्ठी तत्पुरुषः, ठीक है, पद का अंत। न पदांतो पदान्तः तस्य पदान्तस्य नहीं तत्पुरुषः, ठीक है, न पदांत अपदांत हो गया, नहीं हो गया। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, मौनुस्वारः संहितायाम, ठीक है, अर्थ नकारस्य मकारस्य चापदान्तस्यानुस्वारादेशो भवति झलि परतः। ये कहते हैं इसमें नकार और जोड़ लिया, नकार हो अथवा मकार हो और वो पद के मध्य में हो, और उसको अनुस्वार हो जाएगा आगे झल, पहले हल था अब झल कर लिया, वर्ण कुछ हटा दिए, ठीक है, आपके वर्ग के पंचम अक्षर हटा दिए, और क्या हटा दिया, हा या वा रा ला ये हटा दिए। तो तो हा तो आ ही जाएगा, जल में हा आ जाएगा, तो क्या, हा या व र ल ये हटा दिए, या व र ल ये चार हटा दिए, ठीक है, चार और पांच वो हटा दिए, नियमांगणनम पर के पंचम अक्षर नौ हटा दिए, तो हल में से नौ कम कर दिए, झल रह गई। उदाहरण सरल है, नकार से ऐसे पयांसी, यशांसी, सर्पींशी, धनुषी। तो यहाँ पर ये जो ना है वास्तव में ये क्या, नुम का ना है, पा या न, ये क्या था, नुम का ना था यहाँ, यदि तो पहले आ गई है 7वें अध्याय में, तो ये नुम का न था, उसको क्या है आगे सा आ रहा है इसलिए अनुस्वार हो गया, और ये पद का मध्य में है बीच। ऐसे ही धनुषी सर्पिंशी सब नुम के ही है, नपुंसक से जलचा से यहाँ पर क्या नुम हुआ है। मकारस्य में आक्रंस्यते, आचिक्रंसते, अधिजिगांसते। तो ये तो आंग पूरक क्रम धातु का है, तो ये क्रम धातु का माँ, ये मैं, और ये पद के बीच में पद तो पूरा है ये, तो यहाँ पर ये इसको सा आ रहा है तो उसका अनुस्वार हो गया है। ये सनंत का है, क्रम धातु का ही है, तो आचिक्रंसते बन गया, ये अधिपूर्वक अधिजिगांसते बन गया है, ठीक है, उसको गा आदेश हो जाता है। तो ये अधिजिगांसते, इसकी हमने आपको सिद्धि करा दी दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद में। ये यान बताया इन्होंने, पयांसी अशांसी आदि की सिद्धि परिशिष्ट 1:1:46 में कराई थी आपको। कहाँ कराई थी, 1:1:46 में। ये मिदचोन त्याग परा हमारा जो सूत्र था वहां कराई थी, दिखा देता हूं मैं आपको। तो
ये था, ठीक है। यहाँ पर ये कराइए आपको कुंडानी वचावनानी 41 में कराई थी इन्होंने। यहाँ अच्छा यशांसी बहुत से यश, तो यहाँ पर वही है जैसा शोषी हो गया है, और फिर नष्टा पदांत जली से इसको क्या हो गया वो नपुंसक से जलच्चा से नुम आगम हो गया है, ठीक है। तो उसको वहां पर अनुस्वार कर दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आंग पूर्व उद्गमने से आत्मने पद होकर के जो का ये क्रम धातु है, तो आंग पूर्व का होगी तो उसको उद्गमन अर्थ में तो आत्मनिपद हो गया इसको। पूर्व तना से आत्मनिपद होकर के आज क्रम सत्य बना है। अति जिगान सत्य की सिद्धि हमने आपको 2 4 48 पर कराई है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर हमारा सूत्र था ये वाला इंगश्च, ठीक है। तो इंग धातु को क्या हो गया था यहाँ पर गम आदेश हो, गमी गा नहीं गमी आदेश होता है इंगश्च से, इंग धातु का है, तो वहां पर कराया तो अधि जिगांसते बन गया है। तो यहाँ पर ये वास्तव में ये जो है ये गम था, यहाँ पर क्या था गम, गम आदेश होकर के, तो ये मां आ रहा है आगे सारा, तो उसका अनुस्वार हो गया है। यहाँ पर परसवर्ण नहीं होगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, यहां पर ध्यान रखें अभी जो उदाहरण दिखाए हैं इसमें सा स श ये श ये तो वैसे असिद्ध हो जाएगा, सही है, ये भी सही है, सही है। और यहां पर या सब जगह स लिया है, स का कोई परसवर्ण होता ही नहीं है, इसलिए अनुस्वार से ही परसवर्ण यहां नहीं लगेगा। यदि यहां पर कोई और वर्ण होता तो नित्य ही इसको परसवर्ण हो जाता, ठीक है। स का कोई परसवर्ण नहीं होता, इसलिए अनुस्वार ही रहेगा यहाँ। ये आपको नीचे बता दिया है, र स श और ह ये होंगे तो अनुस्वार ही रहेगा, चाहे पद के मध्य में हो तो भी, ठीक है। तो नश्चा पदांत, चलिए ध्यान रखेंगे ये अपदांत नकार मकार को अनुस्वार करता है, बस और कुछ नहीं है। चलिएगा मो राजी समहक्वऊ, समास प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, राजी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, समास षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, क्वऊ सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति महापदस्य संहितायाम। ये कहते हैं कि समाह मकारस्य मकार आदेशो भवति प्रत्यांते राजृ धातु परत, पहले आई गया है सम के मकार को मकारी आदेश हो जाता है यदि प्रत्यंत राज धातु परे हो। तो ये तीसरा अध्याय उत्पाद में कहा था प्रत्यय राज धातु से। तो या मौनुस्वार से क्या था, पदांत में इसको सम उपसर्ग है तो पद संज्ञा होती, तो मौनुस्वार से अनुस्वार प्राप्त था, तो अनुस्वार ना हो इसको मकारी कर दिया दोबारा, ठीक है। तो उसका जैसे सम्राट साम्राज्यम, पहले सम्राट बना लिया है तो यहाँ पर भी लग जाएगा, ये सम का है। कैसे यहाँ साम्राज्य में शई प्रत्यांत बना दिया, बाद में पहले सम्राट ही था, सम्राट में सम्राज ऐसा था, तो ये यहाँ पर भी माँ को मई हो गया और कुछ नहीं है। सम्राट की सिद्धि आपको 3-2-61 पर कराई थी, तो सिद्धि की यहाँ कोई मतलब नहीं, बस इतना ध्यान रखना है सम पूर्वक ये राज है तो सम उपसर्ग है तो उसकी पद संज्ञा है ही, समास होता है उसका। तो मनुस्वार से अनुस्वार की प्राप्ति थी तो मकार को मकार ही कर दिया। यदि इससे मनुस्वार हो जाता तो फिर इसको परसवर्ण नहीं हो पाता, संराट संराट ऐसा होता, संराट तो वो गलत था, ठीक है। और साम्राज्य में प्रत्यांत साम्राज्य शब्द से गुणवचन ब्रह्मणा दिव्या कर्मणि जैसे शय हुआ है, बस यही। चलिए ये हो गया।
हे मपरे वा, हे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, मपरे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, वाव्यपदम समासम। महापरो यस्मात् समपरः तस्मिन् मपरे बहुव्रीहि। अनुवृत्तिया महा पदस्य संहितायाम। ठीक। इसमें एक तो म इससे आ गया, ठीक है, और एक आ गया ऊपर से, ये म दो आ गई, ठीक है, इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ। ये हो गया। तो मामा पद संहिता अर्थ मकारे मन मकार परे हकारे परता पदांतस्य मकारस्य वा मकारादेशो भवति। ये कहते हैं हकार परे हो बाद में, और वो हकार कैसा होना चाहिए, मकार परे। मकार परे हकारे माने ऐसा हा जिसके बाद में मां आ रहा हो, उसके परे रहते कोई पदांत में मकार होगा पूर्व में, तो उसको विकल्प से मकार ही हो जाएगा, पक्ष में मौनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा। अब देखेगा जैसे किम हमलायाती, तो ये क्या हम, और ये पदांत है किम, तो किम को क्या विकल्प से हो गया, इसको एक बार निम्मा को मई हो गया, और नहीं हुआ तो मौनुस्वार अनुस्वार हो गया। बस ऐसे कथम हमलायाती, कथम कथं हमलायाती, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मौनुस्वार से नित्य इसको क्या अनुस्वार प्राप्त था, और तो उसको क्या कर दिया, विकल्प से म कर दिया, तो एक पक्ष में तो म ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, एक पक्ष में अनुस्वार हो जाएगा, बस वो अनुस्वार ही रहेगा, वो परसवर्ण नहीं हो सकता। न परे न, न परे सप्तम व्यक्ति विचरांतम, न प्रथमा व्यक्ति विचरांतम समासः। न परो यस्मात् स न परः तस्मिन् न परे बहुव्रीहि। अनुवृत्तिया हे वा महा पदस्य संहितायाम। ठीक। अर्थ नकार परे हकारे परता पदान्तस्य मकारस्य वा नकारादेशो भवति। नकार परे है जिसके ऐसा हकार, पहले मकार परे वाला और नकार परे वाला, तो पदांत मकार को विकल्प से नकार होता है। अब उसको पदांत मकार को विकल्प से नकार होगा, पक्ष में अनुस्वार हो जाएगा। तो जैसे ये किम था किम, तो ये नकार हो गया किम नुते, या हा न परे, तो किं 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 नुते, और अनुस्वार हो गया मनुस्वार से, तो किं किं हनुते, कथं हनुते, कथं नुते। ठीक है, तो कोई विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइएगा, अब सूत्र है हमारा णोः कुक्टुक् शरी। णोः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, कुक्टुक् प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, शरी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समास नश्च नश्च णौ तयोः णोः इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर, तो अब कुक्च टुक्च कुक्टुक् समाहारः। ठीक। वा पदस्य संहितायाम्। अर्थ पदान्तयोः ङकार णकारयोः क्रमेण कुक् टुक् इत्येतावागमौ विकल्पेन भवता शरी परतः। ध्यान रखिए, ये सूत्र बहुत काम आता है। पदांत पद के अंत में वर्तमान ङ और ण, ङ और ण, इनको क्रम से क्या हो जाता है, कुक, ङकार को कुक और णकार को टुक, ये दो आगम होते हैं विकल्प से। कब, बाद में कोई शर प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो। अब देखिए नकार से क्या बताते हैं ये, जैसे प्रांग शेते, प्रांग शेते या नहीं हुआ, प्रांग प्रांग षष्ठ, प्रांग का षष्ठ, प्रांग षष्ठ। ठीक है, ये शर परे मिल रहा है यहां पर,
ऐसे प्रांग साय, प्रांग साय, ऐसे अणकार का वर्ण शेते, वर्ण शेते। ये यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना। क्या है यहां पर, तो एक प्रांग शब्द है हमारा, ये एक प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। अब यहां पर ही आगे शेते आ रहा है, शर आ रहा है, तो इसको टुक क्या हो गया, कुक हो गया इसको। तो आदम तो टकता उसके अंत में तो आएगा कुक, आगे शेते है और कुछ नहीं होना, ऐसे होगा। नहीं हुआ तो ऐसा ही बना रहेगा। यहाँ पर ये षष्ठार है, ये भी शर है, तो यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी होगा, ऐसे हो गया। ठीक है, ये वाला यहाँ पर णकार का, यहाँ पर टुक हो गया, तो टुक काटा बच्चा है, वर्ण शेते। अब वर्ण शेते, चलिए डाहसी धुट्ट, डाह पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, सी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, धुट्ट प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति वा पदार्थ संहितायाम, अर्थात डकारांतात पदार्थ उत्तर से सकार से वा धुटागमो भवति। ठीक है, डकारांत पर डांत में ऐसे पद से उत्तर सकार को, उत्तर सकार होगा, उसको धुटागम होगा। ठीक है, ये सी क्या है, ये षष्ठी में बदल जाएगी, सप्तमी पहले माने सप्तमी है यहाँ पर, तो परंतु षष्ठी में बदल जाएगी, तो इसी को आदेश हो रहा आदमी तो टके तो टुक है, वो धुट है, टित है, तो धुटागम हो जाता विकल्प। जैसे स्वलिट साये, स्वलिट साये नहीं हुआ तब मधुलिट साये, मधुलिट साये। यहां पर क्या हुआ, स्वलिट शब्द है। ठीक है, ये वास्तव में क्या था, स्वलिट माने ड था, ये स्वलिड, जलाम जशवंते से स्वलिड बन जाता है पहले। ये क्या है, मैं लिख देता हूं नीचे आपके लिए, चलिए ये क्या है, स्व, ये लिड ऐसा था, स्वलिड, और आगे आ रहा है साये। ठीक है, ये साये आ गया आपका। अब हमारा ये डकारांत पद है वास्तव में। अब इसको इस सूत्र ने विकल्प से धुट कर दिया, धुट किसको, इसको किया है, इससे उत्तर, तो धुट आदि तो टकदू से इसके आदि में हो गया, तो धुट का धा बचेगा, क्या बचा, धा, धा बचा। अब क्या होगा, इसको इसको क्या हुआ, खरीचा से चर हो गया, ता, माने ये सर के पास आगे खरीचा लगेगा है। अब इसको मान करके फिर इसको खरीचा से दोबारा लग गया, तो इसको क्या हो गया, टा हो गया। तो ऐसे बनेगा ये स्वलिट साई, और जब नहीं हुआ तो स्वलिट साई, ऐसे मधुलिट साई, मधुलिट साई, विकल्प से हो गया, दो बार बन गई। चलिए ये हो गया। नश्च नः पंचमी व्यक्ति वचनांतम च पदम, अनुवृत्ति सी दुट वा पदस्य संहितायाम। अर्थ नकारांतात पदात उत्तर से सकारादे पदस्य वा धुडागमो भवति। माने अब वो पहले क्या था, डकारांत लिया था, अब नकारांत ले लिया। नकारांत पद उसके उत्तर भी सकारादि पद को क्या हो जाएगा, सकारादि पद होना चाहिए, तो उसको विकल्प से धुटागम हो जाएगा। जैसे भवान साहे और भवान साहे, महान साहे, महान साहे, कुछ नहीं, साहे पद है यहाँ पर, तो ये क्या है, भवान है, नकारांत है, पद है, और इससे उत्तर इसको दुट हो गया, खरी जैसे ता हो गया, बस कुछ नहीं है, तो ये लग गया, ये नकारांत को हो गया। शीतुक, शी सप्तमी व्यक्ति योजनांतम, तुक प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, अनुवृत्ति न वा पदस्य संहितायाम। अर्थ पदांतस्य नकारस्य शकारे परतो वा तुक आगमो भवति। कहते पदांत नकार को यदि बाद में शकार परे हो, पहले सा दंत था, शकार परे हो, तो विकल्प से तुक आगम होगा, तो भी तुक आगम विकल्प से होगा। अब देखिए इसका तुक आगम होगा तो थोड़ा इसके अधिक रूप बन जाएंगे, दो की जगह चार बनेंगे। क्या है, भवान
शेते भवांच शेते, भवांचेते भवांच छेते भवांचेते, ध्यान रखेंगे। ये वाला है तुक का, ये है बिना तुक का, ठीक है। ये वाले जो दो उदाहरण हैं ये वस्तुतः क्या है, शश छोटी, इस श को, इस माने इस वाले श को विकल्प से क्या हो जाता है, छ होता है, तो इसलिए ये छ पक्ष के और बढ़ रहे हैं। ये तो तुक तो ऐसे रहेगा, तुक यहां पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहां पर तुक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चार कैसे बन गए, इसने भी विकल्प कर दिया उसने भी विकल्प कर दिया, तो चार बनेंगे ही, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर लिख के आपको बताता हूं, पहले ये क्या है, भवान, और आगे क्या है, शेते, ठीक है, शेते। अब यहां पर क्या होगा, ये ना है, नकारांत है, पद है, तो सकार के पहले तो इसको क्या हो जाएगा, तुक आगम हो जाएगा, आदम तो टकता उसे इसके इसको होगा, ध्यान रखेंगे, तो आदम तक तुक हो गया यहां पर, तब अच्छा, ठीक है। अब हमारी स्थिति क्या हो गई, भवान और ये त और ये शेते, ठीक है, ये तुक का हो गया। अब यहां पर क्या होगा, शश छोटी, पहले यहां पर क्या लगा देंगे, स्तोष्णश्चु, पहले स्तोष्णश्चु लगा देंगे, स्तोष्णश्चुत से क्या हो जाएगा, ये जो ता है, ध्यान रखेंगे, इस ता को क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, च हो गया। अब क्या होगा, अब उससे शश छोटी, शश छोटी क्या कर देगा, जय से उत्तर, ये जय में आ रहा है, जय से उत्तर शकार को विकल्प से छ हो जाएगा, विकल्प से छ होगा, तो जब छ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा स्तोष्ण यहां पर लग गया, अब स्तोष्ण यहां पर भी लग जाएगा, न को भी यहां हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, भवांच, और शश छोटी नहीं लगा तब तो ये बन गया, और तुक पक्ष में जब शश छोटी लग गया तो ये बन गया, जब तुक नहीं होगा तो फिर ये शश यहां पर ये बिना तुक वाला ये हो जाएगा, स्तोष्ण इस पर नकार को लग करके हो जाएगा, तुक नहीं होगा, ऐसे ही शश छोटी का ये हो जाएगा, तो ऐसे चार बनेंगे। अब यहां पर लिखा है इन्होंने कि छत्वस्या सिद्धत्वात् तत्पक्षेपि तुग्वा भवति, ये कह रहे हैं छ के असिद्ध हो जाने पर, षष्ठोटी सूत्र है हमारा, क्या षष्ठोटी सूत्र वहां है 8वें अध्याय के चौथे पाद में, ये कह रहे हैं कि यहां पर श को पहले यदि यहां मतलब जब तुक नहीं हुआ वो वैसे ये बात मुझे यहां पर बिल्कुल सही नहीं लगती, क्योंकि छत्व से सिद्धत्व छ क्यों करेंगे, पहले पहले तो ये सूत्र प्राप्त है इसके काम कर लेंगे, फिर असिद्ध क्यों होगा, बाद में लग ही रहा है। इन्होंने ये पता नहीं क्यों लिखा है, मुझे मेरी समझ से बाहर है ये भाई, पहले ये सूत्र प्राप्त तो ये लगेगा ना, पहले काम ये कर देगा अपना, इसका काम है विकल्प से तुक करना, बस तुक हो जाएगा विकल्प से, बाद में इस श को तो ये कुछ नहीं कह रहा, इस श को ये सूत्र कुछ नहीं कह रहा, श को बाद में श छोटी लगेगा। वैसे मैंने अपने पढ़ाते समय वो पढ़ते समय जब मैं गुरुजी से पढ़ा हूं तो मैंने इस चीज को काट रहा है, उन्होंने कटवा दिया है, ये गलत लिखा हुआ है, और जो इसकी हिंदी है ये हिंदी भी मैंने काट दी है, ये यहां उन्होंने गलत लिख दिया है, ये परत्वात पहले करने से ये कुछ नहीं है,
ये सब इन्होंने वैसे एक्स्ट्रा लिख दिया, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। परंतु जब ये सूत्र पहले ही प्राप्त हो रहा है, अपना काम कर देगा, छुट्टी, बाद में वो अपना काम कर लेगा, असिद्ध करने की जरूरत क्या है। यहाँ कोई विरोध है ही नहीं, जो कि इसमें तो विरोध बनता ही नहीं है। पूर्वत्र सिद्धम के प्रकरण में विरोध नहीं बनता, इसलिए वो तो कमजोर है, षष्ठोटी, इसलिए लगेगा ही नहीं। अब बाकी तो मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर ये आप हटा दीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। छत्वस्य असिद्धत्वात् तत्पक्षेपित्ववात्, असिद्ध का कोई मतलब ही नहीं है, असिद्ध क्या करेंगे, वो तो असिद्ध अपने आप ही, ये पहले से ही वो लगेगा ही नहीं, पहले ये लगेगा, ठीक है, ये लगेगा ना, इसने कर दिया या तुक कर दिया, ऐसा बन गया। अब वो षष्ठोटी विकल्प से लग जाएगा तो ये श को छ कर देगा तो ये बन जाएगा, नहीं करेगा तो ये बन जाएगा। ये ऐसी प्रकार से, जब तुक नहीं होगा तो या तुक बिना पक्ष का हो गया, जब षष्ठोटी नहीं लगा तो ये बन गया, लग गया तो ये बन गया, छुट्टी। उसको असिद्धत्व की कोई बात ही नहीं है इसमें, तो ये होगा। चलिएगा, आज इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ी संधियों के सूत्र थे, इनको अच्छी थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे संधियां ही चलेंगी, ठीक है, लंबे, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, ठीक है। अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।